हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हम रात में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हम दिवाली मनाने जा रहे हैं, हम मौज कर रहे हैं हमारे इन वीर सैनिकों के चलते, क्योंकि वो देश की हिफाजत कर रहे हैं वहां बैठे हुए। व्यासपीठ से आशीर्वाद निकलता है और प्रार्थना स्वाभाविक उठती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं। व्यासपीठ केवल किसी राजनेता का प्रशंसा करने इत्यादि नहीं, लेकिन जो प्रशंसा के योग्य है उसकी ना करें तो हम कृतज्ञ हैं, हम नमकराम हैं। जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ खून पसीना एक करके राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो सीमा पर तैनात सैनिक हो, चाहे वो कोई आईएएस अधिकारी हो या आईपीएस अधिकारी हो, अरे चाहे अपना निष्ठा से काम करने वाला यहां की नगर पालिका का कोई एक सामान्य सफाई कर्मचारी हो, सबको सलाम करना चाहिए साहब। उन लोगों के चलते ये राष्ट्र चल रहा है, उन लोगों के चलते ये राष्ट्र सुरक्षित है, उन लोगों के चलते यह राष्ट्र सुंदर है। और राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपना काम सफाई से करो, निष्ठा से करो, पूजा भाव से करो। व्यापारी हो तो व्यापार बिना मिलावट के करो, बिना बेईमानी के करो, ग्राहक में भगवान को देखते हुए करो। सरकारी कर्मचारी हो, करप्शन से बचो, बेईमानी का पैसा तुम्हारे घर में नहीं आए, घूस का याद रखो, सावधानी बरतो, नहीं तो तुमको तो भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। वो अनीति से धन होत है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जा। रावण का उद्धार करने के बाद और विभीषण का राज तिलक करने के बाद जो पहला काम, विभीषण जब आए राम की शरण में, तो राम ने जो पहला काम करवाया विभीषण से, वो कहा तोशा खाने में तिजोरी में जितना हो सब बाहर निकलवा, विमान में भरो और वृष्टि कर दो, लुटा दो विभीषण। रावण ने अनीति का एकत्र किया है, तुम खाओगे तो तुम्हारी मति भी भ्रष्ट होगी। लोग कहते हैं बानरों और रीछों में यूं बरसात कराया, बानर रीछ क्या करते उसको, बानर रीछ क्या करते ये प्रश्न नहीं है, विभीषण के पेट में न जाए। घूस का पैसा, अंडर टेबल पैसा लेता रहता है लोगों का काम करने। अरे तेरे लोगों का काम करने के लिए तो सरकार पगार दे रही है, अब ऊपर से लोगों को सता रहा है, और पैसा दो तो काम इजीली हो जाता है, नहीं तो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और जैसे ही एक नोट सरकाया, ठीक है आधे घंटे में ले जाना, हो जाएगा काम। और फिर वो है धार्मिक, हनुमान के मंदिर में जाता है, गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाता है। हम इतने धार्मिक हो गए, हम इतने धार्मिक हो गए, लहसुन प्याज नहीं खाते, रिश्वत खाते हैं। ये कैसी धार्मिकता है? हम पानी छान कर पीते हैं, गरीबों का खून सीधे ही पीते हैं। हमारा दंभ देखा है, और इसकी सजा मिलती है, मिलती ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसलिए कर्म करते वक्त सावधान रहो प्यारों। हम यहां जितने बैठे हम सभी सुन ले, और जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं सब सावधान, भोगना पड़ेगा, छूटोगे नहीं। यदि घूस खाओगे, यदि पाप करोगे, यदि राष्ट्र का कुछ बिगाड़ोगे। कर्म से तो ब्रह्म का बाप भी छूट नहीं सकता, हम किस खेत की मूली। राम परात पर ब्रह्म है, और उनके पिता दशरथ को भी वो जो शाप था श्रवण के अंध माता पिता का भोगना पड़ा, तापस साप अंध सुधि पाई। ब्रह्म का बाप नहीं छूट सकता,
तो हम कौन खेत की मूली है भाई? मनुष्य हंसते हुए पाप करता है, फिर रोते हुए उसका फल भोगता है। एक महात्मा, एक भागवत कथाकार